नमस्कार, सास बहू और बेटिया का सफर लेकर आ गई हूँ मैं निधि। तो सबसे पहले देख लीजिए एक झलक कि क्या है खास हमारे सफर में आज। सोनी तेरी चाल सोनी वे। सास बहू और बेटिया में आज देखिए अक्षरा की सासुमा की शादी। सितारों की हंगामा एक्सप्रेस। मेरी बहनों के लिए स्वीटी जी के ठुमके। छोकरा जवारे लौट आए आपके डॉक्टर से। और मधुबाला का ब्यूटी पार्लर। भाई रिश्तों को निभाना, जिंदगी का जश्न मनाना तो कोई अक्षरा की ससुराल वालों से सीखे। अब देखिए ना, जब सिंघानिया परिवार के सारे जूनियर्स की शादी हो गई तब सबसे सीनियर मेंबर यानी भाभी माँ और उनके पतिदेव रचा रहे हैं दोबारा ब्याह। यानी एक बार फिर सबको मिल गया है मौका जश्न मनाने का। तो आप क्या सोच रहे हैं? आप भी शामिल हो जाइए इस जश्न में। सोनी तेरी चाल लगती कमाल सोनी वे। तो आखिरकार पिछले 6 दिनों से चल रही इस शादी का क्लाइमेक्स आ ही गया। बिल्कुल बागबान के अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के स्टाइल में दद्दा जी और भाभी माँ का रोमांस इस शादी के बाद और भी तरोताजा हो गया। 35 साल पहले जब ये मिली थी मारे को, तब से लेके आज तक इन्होंने जो हमारा साथ दिया है, मैं चाहूंगा कि अगले जन्म की सारी जन्म भर ये हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे। वाह भाई, इसे कहते हैं एक फ्रेश स्टार्ट। लेकिन एक बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि भाभी माँ और दादाजी की 35वीं सालगिरह को स्पेशल बनाने के लिए और उनके रिश्ते को एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए अक्षरा नैतिक ने कितने पैसे खर्च कर डाले। जी हाँ, इन्होंने ही तो प्लान किया था ये सारा कुछ। अरे भाई, देश में इतनी महंगाई है, कुछ तो सोचा होता। इसका जवाब मैं देना चाहूंगी कि ये जो आप ये सेटअप, ये पर्दे जो देख रहे हैं, ये नैतिक और मेरी शादी के ये नीचे का कारपेट जो देख रहे हैं, ये शौर्य वर्षा की शादी का है। वो ये जो ये मटके देख रहे हैं, ये कलश, ये रश्मि और निखिल जी की शादी का है। तो यहाँ आयुष की शादी, मोहित की शादी, मोहित की शादी के फूलों की बचा के, तो ऐसे हमने सब कुछ सबका बचा के रखा है। जो भी है सब बचत करके रखा है, हमने कुछ भी नया नहीं। We are reusing it, not recycling, but reusing it. और अभी आगे जब डुग्गू की भी शादी होगी, वो तो डिस्को नहीं कर देगा तब तक। अच्छा, तो दूल्हा दुल्हन और शादी की इन रस्मों की तरह ये सारा सामान भी पुराना है। लेकिन वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए तो सब कुछ पुराना होने के बाद भी बिल्कुल नए जैसा चमक रहा है। और हाँ, रस्में निभाने में भी इनका जोश वैसा का वैसा ही है। देखिए कैसे एक एक कर सारी रस्में निभाई है इन्होंने। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला। सबसे पहले हुई वरमाला। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला। और उसके बाद फेरे। लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला। और फिर सिंदूर लगाया गया। ओ बोलो अंग्रेजी मुंडा लगाता होता और सबसे अंत में आई आशीर्वाद लेने की बारी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट था। यहाँ पर दादाजी और भाभी माँ आशीर्वाद लेने की बजाय आशीर्वाद दे रहे थे। अरे भाई, वो फैमिली में सबसे बड़े हैं ना, इसीलिए। चलिए भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ये शादी भी खूब रही और इसी बहाने सबको मस्ती का मौका भी मिल गया। दद्दा जी अगर भाभी माँ के लिए गाना गाते तो कौन सा गाते वो मैं आपको सुनाता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में
ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तुम्हारा हूँ मैं और तुम। नीचे जाओ ना यार। बट एनीवे दैट्स इट। और डांस नहीं होगा। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपके घर में और भी 200-400 शादियां हों और आप लोग ऐसे ही नाचते गाते रहें। अनुपमा राय, मुंबई, आज तक। भाई मुझे तो अवार्ड फंक्शंस का रहता है बेसब्री से इंतजार, क्योंकि सितारों का अनदेखा अंदाज और ढेर सारी मस्ती जो अवार्ड फंक्शंस में देखने को मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि गोल्ड अवार्ड्स को लेकर कैसी चल रही है सितारों की तैयारियां। और पूर्वी जमाएंगे रंग, शिव के साथ थिरके की प्रतिज्ञा, अफसर बिटिया लगाएंगी पंजाबी तड़का। जी हाँ, आपके चहेते सितारों की ये खास तैयारी है गोल्ड अवार्ड्स के लिए, जहाँ दिखेगा उनका ये अनदेखा अंदाज। अर्नब की जान खुशी जहाँ करीना वाले लुक में है, तो वहीं अफसर बिटिया बन गई है पंजाबी कुड़ी। लुक थोड़ा कैजुअल चिल्ड आउट सा है, हैरम पैंट्स और एक स्पैगेटी टॉप है, वेरी मोजा लुक, और गाना है जज्बा, तो ये लुक परफेक्टली इट गोज विद द सॉन्ग। तो मैंने सोचा कि चलो एक अपना ये लुक भी दिखा देते, आज मौका मिला है, शो पे तो कभी नहीं मिलता है। एक और जहां सितारे अपने परफॉर्मेंस को लेकर नर्वस नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन बाबू पूरी तरह मस्ती के मूड में थे। हाय करंट मारती। और इस पर उन्हें मिल गया विवियन और वहबीज का साथ। Vampire wanted to. I can't tell you, I'm so lucky right now. He's in the washroom. So this is your moment. Wow. You got it done. भाभी है मेरी। क्या भाभी है मेरी? ट्रू फीलिंग्स बोलो यार। ना तो समझना चाहिए तुझे कि तू भाभी बोल रहा, भाभी माँ समान होती है और तू उस पे लाइन मार रहा, मतलब I can imagine. Oh God. I will want to say कि मैंने the school that I studied in, वहाँ पे भाभी माल समान होती और अब एक नजर प्रतिज्ञा के इस हॉट एंड हैपनिंग अवतार पर, जिनका एक्ट भी होगा काफी हैपनिंग। I am going to come enter the stage on a motorbike and remove the jacket and then I am going to dance like Sonakshi Sinha. वैसे जलवा तो इस मौके पर बेटों का भी कम नहीं होगा, फिर चाहे वो तेज का मिथुन लुक हो या फिर वीर का रेट्रो अवतार। जिंदगी मेरा गाना। आई एम डिस्को डांसर में मिथुन ने मेरे ख्याल से गोल्डन पहनी थी, बट ऐसा ही कुछ था, एक जिपर था, ऊपर कॉलर्स थे, जिपर खुला था, मतलब ही आल्सो यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज। द डांस फॉर्म इज बूगी वूगी जाइव। लुक भी थोड़ा सा हमको रेट्रो दिया हुआ है विद दिस बो, जो कि काफी पहले जमाने में पहनी जाती थी। द जैकेट इज विद दीज लिटिल डायमंड्स ऑन इट। तो दिल थाम कर कीजिए इंतजार उस सुनहरी शाम का, जब ये सितारे अपनी अदाओं से आपका दिल चुरा लेंगे। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। मुझे आपको पता है टीवीपुर की सबसे उभरती हुई मेकअप आर्टिस्ट कौन है? अजय अपनी मधुबाला। और कौन? और देखिए ना वो कैसे लगी हुई है अपनी बहन को सजाने संवारने में।
लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या उसकी बहन की शादी है, या फिर वो ऑडिशन देने जा रही है, या फिर उसे मिल गया है कोई सीरियल? वेल, ये तो वहां जाकर ही पता लगेगा। मधुबाला को लगा है चस्का। चस्का नंबर 1 मेकअप आर्टिस्ट बनने का। अजी तभी तो कमर कस के उतरी है रंगों के इस मैदान में। हाथों में ब्रश, दिमाग में कई मेकअप पंडे और पतली कमर पर ये मेकअप बेल्ट। आज तो लगता है मधु अपनी तृष्णा दीदू को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाकर ही दम लेंगी। कभी तृष्णा के होठों को ग्लॉसी बनाकर चमका रही है, तो कभी गालों को और सुर्ख बना रही है। और इसका रिजल्ट तो आप खुद ही देख लीजिए। कभी इतनी सुंदर नहीं लगी जितनी आज लग रही हूँ। तो है खूबसूरत। ये कमाल तो होना ही था। आखिर हमारी मधु के हाथों में जादू जो है, और ऊपर से मौका भी इतना खास। जी हाँ, आरके की फिल्म की ऑडिशन के लिए हो रही है सारी तैयारी। वैसे आपको एक अंदर की बात बताएं, अपनी सगाई को ताक पर रखकर आई है मधु यहाँ, क्योंकि अपनी तृष्णा दीदू के लिए तो मधु कुछ भी करेगी। वैसे ये हाल इनका सिर्फ सीरियल लाइफ में ही नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी है। Basically, she just looks very ऐसे पंजाब की शेरनी टाइप, but she's like a child. तो कुछ भी होता है तो वो आके रोने लगती है, like the type ऐसे। कितनी छिड़ा मेरी बहन। वैसे मधुबाला जी, जब आपने मेकअप की कमान थाम ही ली है, तो अपने फैंस को 2-4 अच्छे मेकअप टिप्स दे दे तो उनका भी भला हो जाए। If I'm not shooting, then I don't wear anything. I only wear a mascara. Sometimes if I'm getting out in the night, in the day I have absolutely no makeup on my face besides a sunscreen and a lip balm. But yeah, if I'm getting out in the night, then maybe a little blush on, a little mascara and lip gloss. I think my only slogan for makeup is जितना टाइम आप मेकअप लगाने में टाइम स्पेंड करते हो, मे बी हाफ एन आवर, प्लीज टेक एटलीस्ट 15 to 20 minutes टू रिमूव योर मेकअप। इफ यू आर थिंकिंग कि एक वाइप से मेकअप निकल जाएगा, तो वो नहीं निकलता। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि स्किन फेस जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो कभी भी जब हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो कभी भी उस पर कंजूसी ना करिए। मतलब बहुत कॉन्शियस होकर अपनी स्किन को देख के, अपनी स्किन टाइप को देख के, पूरा रिसर्च करके कौन से प्रोडक्ट आपको सूट करते हैं, कौन से नहीं सूट करते हैं, तो वो यूज करें। डोंट वेयर व्हाट द वर्ल्ड इज वेयरिंग, वेयर व्हाट लुक्स गुड ऑन यू। तो मेकअप टिप्स का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए, क्या पता आप भी मधुबाला की तरह जरा ग्लो करने लगे। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक। कम समय में ढेर सारी खबरें मिल जाएं तो कितना अच्छा लगता है ना? तो चलिए, सास बहू और बेटी आपको झटपट लिए चलता है आपके पसंदीदा सीरियल्स के सेट्स पर और दिखाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा की जोड़ी ने डबल सेंचुरी जो मारी है, अब इस मौके पर सीरियल की पूरी यूनिट खुशियों के रंग में तो डूबेगी ही। 200 एपिसोड हो गए हैं, मुझे याद है अभी तो हमने 50th एपिसोड 100th एपिसोड किया था। 200 इज अ बिग नंबर, सो या आई मीन हैट्स ऑफ टू एवरीबॉडी। और इतने अच्छे को-स्टार्स हैं तो थैंक्स टू देम यार, उन्होंने मुझे क्या बोलते हैं वो हाथों हाथ से ले लिया, अपना लिया। पुरानी डॉक्टर आशुतोष के चले जाने के बाद भी जिस तरह से शो को दर्शकों का प्यार मिला, उसे लेकर हमारे नए डॉक्टर साहब यानी कि शरद केलकर हैं बहुत खुश। मेरे सर्जरी के बाद भी सबने बड़ा पेशेंस दिखाया, मेरे पास रुकते थे और काम करते थे, थैंक्स टू देम। और ये मुझे जिंदगी में याद रहेगा, बिकॉज अगर आज मैं खड़ा हूँ, मेरी टांग ठीक है, तो इन लोगों की बदौलत। ओह माय गॉड। भाई हम तो दुआ करेंगे कि आपका शो हजारों एपिसोड्स पूरे करे और हम आपकी पार्टी के रंग यूं ही दिखाते रहें। अब चलते हैं सिमर के ससुराल में,
जहाँ छोटी मोटी खुशी नहीं, बहुत बड़ी खुशियाँ पहुँची है। तमाम मुश्किलों के बाद आज सिमर और प्रेम की जिंदगी में ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने एक पल में इनकी दुनिया बदल दी है। अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जो आई थिंक किसी भी पति पत्नी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज होती है। एक जिंदगी का अलग सफर शुरू हो जाता है वहां से। तो क्यों फाइनली हमें ये खुशखबरी मिली है कि सिमर माँ बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूँ। फिलहाल रिएक्शन वाला स्टेज आया नहीं है अभी तक। हम लोग सरप्राइज्ड और शॉक स्टेट में ही है। क्या बात है, किसी ने सही कहा है। बुरा वक्त हो या अच्छा, हमेशा नहीं रहता। आप दोनों का बुरा टाइम तो कट गया, अब अच्छे टाइम को खूब एंजॉय कीजिए और साथ ही रोली और सिद्धांत के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कीजिए जो फिलहाल तो डूबे हैं रोमांस की बरसात में। सीरियल और बाती सिंगापुर की जमीन पर कदम रख चुका है। Welcome to Marina Bay Sands, Mr. Suraj. You will be staying with us. Have a pleasant stay. ये कह रही है कि हमें यही रहना है और हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। आइए। थैंक यू। सूरज यहाँ कुकिंग के सबसे बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने आए हैं और इसी के साथ शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी यही अपना धमाका करेगा। और अब इन्हें देखिए और पहचानिए। जी हाँ, ये है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दयाबेन। क्यों सोच रहे हैं ना, भला ये कैसे हो गया? ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन जी हाँ, आपकी दयाबेन हो गई है बूढ़ी। ये मम्मी है मेरी। नमस्ते। हाँ नमस्ते, बैठे बैठिए मम्मी। मम्मी बैठिए। बोलिए। बालों पर आ गई है सफेदी, लेकिन आपको हंसाना ये बंद नहीं करने वाली, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ अब उम्र का तकाजा बढ़ा है तो मस्ती, लाफ्टर और मजा भी दोगुना होने वाला है। मम्मी मम्मी सॉरी। आज तक ब्यूरो और माफी मांगिए। माफी मांगिए। आता मांगता रहा हूँ, सॉरी। और अब आ गई है बारी सास बहू और बेटिया में थोड़ा स्पाइसी तड़का लगाने की, यानी आपको ये बताने की कि टीवी पुर में किसे कब कहां और क्यों लगी हाय हाय मिर्ची। हाय हाय मिर्चे उफ उफ मिर्चे। भाई पेश है टीवी की तीखी तीखी खबरें, वो भी मिर्ची वाली। आपकी प्यारी गीत और आपकी प्यारी खुशी का ये सहेलियाना। जी हाँ, दृष्टि धामी और सना ईरानी असल जिंदगी में बहुत अच्छी सहेलियां हैं और सास बहू और बेटियों को मिला इसका प्रमाण। जरा नजर डालिए इन तस्वीरों पर और देखिए कैसे दृष्टि और सनाया पर्दे के पीछे साथ साथ है। पर्दे पर भले ही ये एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो, लेकिन पर्दे के पीछे इनका याराना देखने लायक है। क्या पार्टी, क्या पिकनिक और क्या घर पर आना जाना, दोनों पक्की सहेलियां हैं। और सुना है कि मोहित को भी इनका सहेलियाना बहुत पसंद है। सीरियल की दूसरी मिर्ची खुशी के पतिदेव अर्नब के बारे में। पर्दे पर निभाते हैं स्ट्रिक्ट अर्नब रायजादा वाला किरदार, लेकिन रियल लाइफ में वरुण सोबती हैं बहुत बहुत नॉटी। जरा देखिए वरुण सोबती की इन तस्वीरों को, कैसे पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं। पार्टी की शान होते हैं वरुण, वैसे सेट पर भी खुशी को खींचने में ये बिल्कुल पीछे नहीं। अब इस मिर्ची को हम क्या नाम दें? तीसरी मिर्ची लग रही है आपकी सुहाना यानी रागिनी खन्ना को, जो आजकल तैयारी कर रही है बॉलीवुड अभिनेत्री बनने की। सुहाना पहले बॉलीवुड में ट्राई कर चुकी हैं, लेकिन दाल नहीं बनी। जरा देखिए सुहाना की हॉट एंड हैपनिंग तस्वीरों को, कभी पुरानी फिल्मों की हीरोइन वाली अदा, कभी आजकल की हीरोइन जैसी हॉट अदा और कभी शर्माने वाली ये अदा।
भाई लगता है कि बॉलीवुड में हंगामा मचाने को तैयार है रागिनी खन्ना। तो सीरियल की दुनिया की हर तीखी और मीठी खबरों के लिए रोजाना देखते रहिए सास बहू और बेटियां। तो इस वक्त देख लीजिए ये खास खबर। किसी पर छाया है माधुरी का खुमार। तो कोई करेगा जीजी मामा के सामने परफॉर्म। कोई छम्मक छल्लो पर खाने वाला है। कोई अदाओं से आपको घायल करने वाला है। जी हाँ, जोर शोर से हो रही है आपके गोल्ड अवार्ड्स को यादगार बनाने की तैयारी। थोड़ी नर्वसनेस हर परफॉर्मेंस से पहले होना बहुत अच्छी बात होती है। सो आई गेस इट्स ऑल हेल्दी नर्वसनेस। नर्वसनेस थोड़ी है, पर अभी जब मैं रिहर्सल कर रही थी तो बहुत मजा आया एंड आई एम श्योर कल जब होगा तब मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी। हाँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई और जब मैं उस बड़े सैक्सोफोन पे था तो दैट्स अराउंड 20 feet above the ground and it's really scary up there। और हल्की बहुत सांस भी आप लेते हैं तो ऐसे ऐसे करके ऐसे पेंडुलम की तरह आगे पीछे जाने लगता है और सांस गले में अटक जाती है बिकॉज यू एक्चुअली हैव टू बी डैम स्टिल देयर। ये नजारे हैं गोल्ड अवार्ड की टेक्निकल रिहर्सल्स के, जहां हमने देखा सितारों का कुछ ऐसा अंदाज। माधुरी आजमी का इंस्पिरेशन आई थिंक वो हर डांसर की, हर अभिनेत्री की एक इंस्पिरेशन है। आई एम सो गोना लव इट। मैं उस मौके का इंतजार करूँ जब मैं डांस करूँ, मैं सिर्फ उन्हें देखकर डांस करूँ। आई एम गोना लव इट। आई एम रियली वेटिंग फॉर दिस परफॉर्मेंस। मैं उनके साथ आप लोग देख चुके हैं, परफॉर्म कर चुका हूँ अपने शो में भी, कॉमेडी से इधर। लेकिन आई थिंक उनको ट्रिब्यूट देना और वो सामने हैं और उनके लिए ट्रिब्यूट मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी, भांजा परफॉर्म कर रहा है, मामा बैठा है और उन्हीं को ट्रिब्यूट दे रहा है। तो मानते हैं ना, आपको एंटरटेन करने के लिए आपके चहेते सितारे आजकल खूब पसीना बहा रहे हैं। पूजा त्रिवेदी, मुंबई, आज तक। और अब बात छोटे पर्दे के बड़े स्टार यानी करण वाही की, जिनके हैं तमाम फैंस। और उन सब के लिए अच्छी खबर ये
कि हो रही है करण वाही की एक बार फिर वापसी। कब और कहां ये आपको देख लीजिए। जवारे 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 देखिए आपकी करण वाही की नई झलक। फिर नाचेंगे डॉक्टर सेठ। लौट रहे हैं टीवी के सबसे क्यूट बॉय। जहां करण वाही एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं टीवी की दुनिया में लौटने की, और इस बार उनकी एंट्री होगी हैट्रिक के साथ, क्योंकि सीरियल के अलावा वो दिखेंगे आपको कहीं और मंच पर। मैं अभी आई माइट कम बैक इन, कुछ तो लोग कहेंगे। 1 महीना हो गया। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम जस्ट शॉट फॉर अ स्टार का टेलीफिल्म, आई शॉट फॉर अ सोनी का पायलट। तो मैं 3-4 चीजें कर रहा हूँ। आप गोल्ड अवार्ड्स देखिए, जी टीवी पे आप मुझे देखेंगे। फिर मैं 2-3 और चैनल्स में कुछ ना कुछ पकड़ लूंगा। मेरा ही जलवा। सुना है कि करण वाही अब दिखेंगे झलक दिखलाजा में। भाई होगी उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री, और वो नजर आएंगे झूमते हुए अपनी पार्टनर के साथ। खबर तो ये भी है कि उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। खैर, जब हम करण से मिले तो वो तैयारी कर रहे थे आने वाले गोल्ड अवार्ड्स की। ये पहली बार है गोल्ड में, तो मुझे ज्यादा स्टेप्स नहीं करना, तो मैं थोड़ा खुश हूँ। वैसे करण वाही फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय हैं, और हमें ये बता दीजिए कि आपके दर्शन सीरियल या किसी रियलिटी शो में कब और कहाँ होंगे। भाई लोग कैसे हो, हाउ आर यू? प्लीज मेरे को देखते रहिए, मुझे प्लीज मत भूलिए। बहुत टाइम हो गया, 1 महीना हो गया ना, तो भूल जाते हैं हम लोग। बट थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल योर मैसेजेस। आई एम श्योर आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू। आप बहुत जल्दी मुझे देखेंगे, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितनी चीजें कर सकता हूँ कर लूँ, कि आप लोग मुझे देख सकें ज्यादा से ज्यादा। एंड अबाउट अ शो, जो आप लीड बोलते रहते हैं, मुझे बहुत जल्दी होपफुली हो जाएगा। वैसे गोल्ड अवार्ड के इस मंच में करण वाही के साथ तारक मेहता के तारक मेहता भी हैं। जी हाँ, शैलेश लोढ़ा भी गोल्ड अवार्ड में नाचते हुए नजर आएंगे। डांसिंग, यस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तारक मेहता भी पहली बार कर रहा है, और शैलेश लोढ़ा भी पहली बार। रीमिक्स से सबकी दिलों पर छाने वाले करण वाही को उनके फैंस बहुत मिस कर रहे थे। अब लगता है कि करण वाही सबकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। आज तक ब्यूरो। घर में किसी की भी शादी हो, सबको मिल जाता है मौका सजने संवरने का। अच्छे अच्छे गहने, कपड़े और भी ना जाने क्या क्या। तो चलिए देखते हैं कि अक्षरा की ससुराल में शादी के मौके पर सबसे महंगा है किसका लहंगा। वही चमक धमक, वही भारी भरकम कपड़े, और वही लटके झटके। लेकिन इन सारी खूबसूरती को आप जितनी बार भी देखें, जी नहीं भरता। तो चलिए एक बार हम फिर से इनके चमकते दमकते कपड़े, मेकअप और स्टाइल की बात कर लेते हैं। ड्रेस एज आई सेड यूजुअली जो अक्षरा पहनती है उससे थोड़ा सा अलग है। मैं हमेशा गुजराती स्टाइल में पल्लू लेती हूँ, बट दिस टाइम जो कि जैसा मैंने कहा कि लहंगा थोड़ा सा वैसा टाइप का है कि ये लेयर्स में ही आना चाहिए था। जैसे there's 1 लेयर डाउन, उसके बाद ये एक और लेयर है, फिर ये एक और लेयर है, तो ये लेयर्स में ही आना था। इसलिए हमने आज थोड़ा अलग पैटर्न में साड़ी पहनी है। ये जो मैंने सारा कुछ पहना है वो अलग अलग शब्दों में आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। पुराने जमाने के हैं सारे मेरे गहने, जो मेरे माँ ने, मेरे बाबूजी ने, मेरे सास ससुर जी ने मेरे लिए बनवाए थे। ये लहंगा भी मेरी शादी का लहंगा है, जो इनकी इच्छा थी कि आज मैं वही लहंगा पहनूं। तो ये सारा मेरा जो है, जो मैंने पहना है, लहंगे से लेकर गहनों तक,
वो मेरी शादी का ही है। ये रिश्ता में हमें मौका चाहिए सजने संवरने का। हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अब देखिए भाभी माँ और दादाजी का विवाह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, तो आज तो मैंने मतलब भाभी माँ की तिजोरी से भी जेवर निकाल लिए, ऐसी हालत हो गई। लहंगा है, भारी है, शायद एक जमाने में मैंने ही पहना था जब मेरी उम्र छोटी थी। भाभी माँ के जेवर हैं भारी भरकम सोने वाले, नथ बोरला। आज तो हमने ट्रेडिशन और अपनी मन की कामना सारी पूरी कर ली। लेकिन मेरी बच्चों को देखो, इन्होंने लहंगा पहना है लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ। क्यों रश्मि बेटा? आज के जमाने का लहंगा पहना है, मम्मा ने अपने जमाने का लहंगा। अपना जमाना? मम्मा जमाना इज चेंजिंग। हमें सजना तो अच्छा ही लगता है हर शादी में। वेलवेट देखो, वेलवेट। तो मैंने कुछ डिफरेंट वेलवेट का लहंगा पहना है। और जैसा आप देख सकते हैं मेरी पत्नी भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये मतलब आप मोहित मेरे लिए बहुत अच्छा सा लहंगा लेकर आए हैं, अपनी शेरवानी से मैचिंग कलर है, इसमें सेम टाइप का ये मजेंटा कलर है। और मैंने आज बहुत अच्छी सी चोटी बनाई है, लंबी सी। और ये मिस्टर इंडिया वाला लॉकेट है। इसको दबाओगे तो नंदिनी गायब हो जाएगी। गायब हो जाएगा। वाह, मतलब इसी बहाने एक बार फिर आप लोगों को रोज के कपड़ों से चेंज मिला और दर्शकों को भी थोड़ा लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में पता चल गया। अनुपमा राय, मुंबई, आज तक। मुझे हमारे और आपके लिए भले ही मानसून का मौसम हो, लेकिन टीवी पर में तो मानो आ गया है शादियों का मौसम। अब देखिए ना, स्वीटी जी की बहन पिंकी जी भी कर रही हैं दोबारा शादी। ना किसी और के साथ नहीं, अपने ही पति के साथ। और इस मौके पर स्वीटी जी लगा रही हैं जब तक ठुमके। बहन की शादी हो और दूसरी बहन नाच के आफत न मचा दे, अजी ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग अपनी बहन पिंकी की शादी की रस्मों में तूफानी डांस का तड़का लगा रही है स्वीटी जी। अरे कमाल करो, आप देख नहीं रहे हो क्या सीक्वेंस चल रहा है? मेरी बहन की शादी हो रही है दोबारा से, उसमें उसके तीनों बच्चे, मेरे दोनों बच्चे इन्वॉल्व है पहली बार। सो इट इज लवली एंड इनफैक्ट अभी हम लोग, बहुत अच्छी बात है, ये लोग भाग के ना शादी कर लेते हैं मंदिर में, तो हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं कि देखो शादी कितनी इंटरेस्टिंग होती है, भाग के मत करना, घर वालों के साथ करना। मेरी दीदी मेरे लिए नाच रही है, स्वीटी जी, एंड वो बहुत अच्छा गाना, मेरे बंदों की आएगी बारात। जाहिर सी बात है, 3 बच्चों की मॉमी डार्लिंग जब शादी करेंगी तो शादी तो स्पेशल होगी ही। और वैसे भी भाई हमारे टीवी वालों को तो बस नाचने का बहाना चाहिए। यो स्वीटी जी, आपको भी डांस करके मजा तो खूब आया होगा। नहीं यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बहुत गर्मी है, मेरे कपड़ों ने रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। वेरी सैड, शायद तभी आप थक हार के लेट गई थी। और वैसे भी भाई इतने धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस के बाद तो कोई भी थक जाए। डांस की तैयारी तो रॉकी, राशि, गिनी और सनी ने भी खूब की है। मेरे मम्मी पापा की फिर से शादी हो रही है, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं और इसलिए नाच गा रहे हैं। बोले चूड़िया, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरे साजना, तेरे बिन जी मैं यूं लगता मैं तो मर गया, ले जा। तो जी पिंकी आलूवालिया जी को अब हम क्या कहें, बस उनको उनके इस पुनर्विवाह की बहुत बहुत मुबारकबाद दे सकते हैं। आज तक ब्यूरो। मुझे आज भले ही धूप निकली हो, लेकिन है तो मौसम मानसून का ना। अब ऐसे में कभी भी बारिश हो सकती है, और अगर बारिश हुई तो आपको छतरी की जरूरत पड़ सकती है, रेनकोट की जरूरत पड़ सकती है, आपको चप्पल्स की भी जरूरत पड़ सकती है। आपने कर ली है ना ये सारी शॉपिंग, और अगर नहीं करी तो आज कर लीजिए पूर्वी के साथ।
पूर्वी तैयार है मॉनसून की नैया पर सवार होने को। पूर्वी तैयार है बारिश के पानी में छई छप्पा करने को। जी हाँ, पूर्वी तैयार है इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाने को। अजी मानसून का मजा लेना है तो तैयारी तो करनी ही होगी और उसके लिए शॉपिंग लिस्ट तैयार है। मेरे पास एक ही छाता है, वो भी टूटने वाला है, तो मेरे को एक और खरीदना है और मुझे ऐसी थोड़ा बहुत जरूरत का सामान, बहुत दिन हो गए शॉपिंग पे नहीं गई। तो मिशन है अम्ब्रेला शॉपिंग, लेकिन ये क्या, बाजार पहुंचते ही छाता तो हो गया साइड लाइन और पूर्वी का दिल अटक गया इन रंग रंगीले फ्लिप फ्लॉप्स पर। तो जी पूर्वी को तो भाग गई है गुलाबी मछलियाँ। चढ़ जाए तो हर दुआ और कोई दवा ना असर करे। बहुत कंफर्टेबल है, चपलाई मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको पहन के, बहुत सॉफ्ट है। दिल तो इस नीले भुट्टे पर भी खूब अटका। देखिए ये वाली चीज बारिश में भुट्टा खाइएगा, कलर का। लेकिन फाइनली याद आ गया कि वो यहाँ आई है छाता खरीदने। ये सतरंगी छाता है जो मार्केट में आपको हमेशा मिल सकता है। तो और आप हमेशा हर ड्रेस के साथ आपकी ये छाते आप यूज कर सकते हैं और ट्रेंडी लगते हैं। इस छाते को देख के मुझे थाईलैंड की याद आ रही है और मेरी शक्ल देख के भी आपको कभी कभी थाईलैंड की याद आती होगी। तो आई थिंक ये छाता मेरे फेस के हिसाब से ज्यादा है। तो लो जी, हो गया छाता छाता भी सेलेक्ट। शॉपिंग तो मेरी हो गई। आज जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बचपन में बोट्स बना के वो बहते नाले में डालती थी और बोट्स चलाती थी मैं और मेरे फ्रेंड्स। तो अभी मैं बोट बनाने वाली हूँ। ये मेरे पास पेपर तो नहीं है बट ये आज तक वालों का पेपर है मेरे पास। तो मैं आज तक की बोट बना के देखते हैं हम लोग की आज तक की नाव कहाँ तक जाती है। ठीक है, लग जाए तो अब बारी है नैया को पार लगाने की, क्योंकि यहाँ कागज की कश्ती भी है और बारिश का पानी भी। तो बहुत दूर तक जाएगा आज तक और पवित्र रिश्ता। वैसे हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस नाव की तरह पवित्र रिश्ता और सास बहू और बेटियां की नाव भी दूर तक जाए। चित्रा शाहपुरकर, मुंबई, आज तक।